हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोग एसएससी के लिए सिलेबस पढ़ रहे हैं अंक गणित के लिए, और इससे पहले का वीडियो जो हमने बनाया था उसमें कवर किया गया था कि प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न थे, और उसका ए पार्ट हम लोगों ने कवर किया था कि उसमें संख्याएं दी जाती थी और उनका योगफल निकाला जाता था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसका बी पार्ट, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। यानी हमें संख्याओं का योगफल दिया गया होगा और हमें संख्या बतानी होगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, दिया गया है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। यहाँ पर योगफल दिया गया है, तीन संख्याओं का योगफल दिया गया है और हमें संख्या पूछी गई है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिखा है तीन क्रमागत। क्रमागत क्या होता है? क्रमागत वे संख्याएं जो क्रम से आती हैं, जैसे 1, 2, 3 ये क्रम से आ रही हैं। अब अगर मैं कहूं 10, 11, 12, 13, क्या ये क्रमागत है? जी हाँ, बिल्कुल ये भी क्रमागत है, क्योंकि ये क्रम से संख्याएं आ रही हैं। इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर है, समान है, अतः ये क्रमागत संख्याएं हैं। अब सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें अगर हम 2 से भाग दें तो पूरी पूरी कट जाती हैं और शेषफल शून्य आता है। अब देखिएगा क्रमागत सम संख्याएं क्या हो सकती हैं, जैसे 2 है, 4, 6, 8, ये संख्याएं क्रमागत हैं क्योंकि इनके बीच का अंतर समान है। 2 और 4 के बीच 2 का अंतर, 4 और 6 के बीच 2 का अंतर, ये क्रमागत हैं। अब सम संख्याएं, ये सम संख्याएं भी हैं क्योंकि अगर 2 को 2 से भाग देंगे इसका शेषफल शून्य आएगा, इसे भी 2 से भाग देंगे शेषफल शून्य आएगा, अतः ये सम संख्याएं हैं और क्रमागत भी हैं। ऐसी ही तीन संख्याएं का योग 24 है और हमें ठीक बीच वाली संख्या बतानी है। देखिए हम लोग कैसे इस सवाल को करते हैं, अभी देखते हैं। आप लोगों ने ये देखा कि सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। तो मान लीजिए अगर तीन संख्याएं हैं, अगर मैं उनको मान लूं कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्रमागत है ये और सम संख्याएं हैं, तो अगर क्रमागत हैं तो ये हो जाएगी अगली संख्या x प्लस 2। अगली संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 4। अंतर कितने कितने का था? 2 2 का अंतर था, वहां पर 2 था, 4 था, 6 था, 8, 2 सभी संख्याओं के बीच का अंतर 2 2 आ रहा था। यहाँ भी देखिए ये x है, यहाँ 2 बढ़ गया, इनके और इनके बीच का अंतर 2 है, इनके और इनके बीच का अंतर 2 है। हमने मान लिया कि ये तीन संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, तीन क्रमागत सम संख्या, हमने क्रमागत तीन सम संख्याएं मान ली ये हैं, का योग यानी इनका योगफल कितना है? बराबर है 24 के। 24 के बराबर है। अब कह रहा है ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? हम इसको हल कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बीच वाली संख्या का मान आ जाएगा। देखिएगा ये एक x है, ये एक x है, ये हम x x वाले सभी टर्म एक तरफ रखेंगे और गिनती वाले सभी टर्म दूसरी तरफ रखेंगे। देखिएगा यहाँ इधर कितने x हैं? 1 2 3, कितने x हैं? 3x प्लस गिनती गिनिए 2 है और 4 है, 2 और 4 6 बराबर 24। अब देखिए ये 6 को हम उधर भेज देंगे, 3x बराबर 24 माइनस 6, ये इधर प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखिएगा 3x 24 में से 6 गए 18। अब देखिएगा x बराबर 18। अब x के गुणे में 3 है, जो संख्या इधर गुणे में होती है वो उधर बटे में जाती है दूसरे पक्ष में 3। अब इसे भाग कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 4 18। x की वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ गई? 6। अब देखिएगा हमने क्या माना था? पहली संख्या क्या है? x है, फिर दूसरी संख्या क्या है? x प्लस 2 है, फिर तीसरी संख्या क्या थी? x प्लस 4 थी। हम लोगों ने ये तीन क्रमागत संख्याएं मानी थी। अब हमारे पास मान किसका है? 6 का। अब हम इसमें वैल्यू रख के संख्याएं ज्ञात करते हैं। ये 6 थी और ये x प्लस 2 यानी 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 4 10, यानी ये वो संख्याएं हैं जिनका योगफल 24 था, क्रमागत थी और सम संख्याएं थी। अब प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? इनमें ठीक बीच में कौन सी है?
8 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन 2 नंबर। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे पहले हम संख्याएं याद कर लेंगे, फिर क्वेश्चन के अनुसार जो संख्या पूछी गई वो हम बता देंगे। दिया गया है 5 क्रमागत सम संख्याएं जो दो दो के डिफरेंस से आती हैं। तो हम लोगों ने पहले सवाल में जैसा कि माना था, पहली संख्या x और दूसरी संख्या x + 2 और तीसरी x + 4, चौथी x + 6, पांचवी x + 8। देखिएगा 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई हम लोगों के पास। अब अगर इनको हम जोड़ दें तो योगफल कितना आना चाहिए 80। अगर इनको हम जोड़ दें, ये हमने जोड़ दिया 80 आना चाहिए। अब देखिए इसको हम हल कर लेंगे। कितने x हैं? सभी x को एक तरफ रखेंगे और संख्याओं को एक तरफ रखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 5 x हैं, 5x प्लस संख्याएं देख लीजिए 2 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20 बराबर में कितना है 80। 5x बराबर 80। अब ये 20 उधर जाएंगे तो प्लस के थे माइनस के हो जाएंगे। 5x बराबर 80 में से 20 गए 60। अब इन 5 को भी उधर भेजेंगे। अब ये 5 इधर गुणे में है तो उधर किस में जाएंगे? भाग में जाएंगे, बटे में। 60/5। अब ये भाग कर लेंगे, 5 1 5 12 5 6 7। x बराबर कितना आ गया हम लोग के पास 12। अब देखिएगा हम लोग के पास x की वैल्यू आ गई। अब हम संख्याओं को लिख सकते हैं। पहली संख्या क्या थी 12 जो कि x की वैल्यू है। दूसरी क्या होगी 12 + 2 14। तीसरी संख्या क्या होगी 14 2 16। इसी तरह 18 20 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई। सभी देखिए क्रमागत है, दो दो का अंतर है। 12 2 14 2 16 2 18 2 20 और सभी सम संख्याएं। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी कौन संख्या है 12, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12। हम लोग देख सकते हैं तीसरा सवाल। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? ये सवाल भी पिछले वाले सवाल की तरह है। हम पांचों संख्याएं मान लेंगे। क्या होंगी x + 2 ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, प्लस x + 4 ये तीसरी संख्या, प्लस x + 6 ये 1 2 3 4 संख्याएं हो गई, x + 8 ये पांचों संख्या हम लोगों ने मान ली। इनका योगफल कितना है 250। अब इसको हल कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए x x सभी जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 5x प्लस 2 2 4 6 6 6 12 12 8 20 बराबर 250। 5x बराबर 250 माइनस 20। 250 में से 20 चले जाएंगे 230। 5x x बराबर, अब ये 5 उधर बटे में चले जाएंगे भागफल में, ये भाग के रूप में चले जाएंगे इधर, ये इधर डिवाइड कर लेंगे। 5 कम 5 5 चौके 20 बचेंगे 3 और 0 5 का 30। यानी x की वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ गई है 46। अब देखिएगा x की वैल्यू 46 आ गई। अब रखिएगा यहाँ पर वैल्यू 46 46 2 48 50 52 54 ये सभी संख्याएं हम लोगों ने लिख ली। यही वो 5 संख्याएं हैं सम जिनका योगफल 250 है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है 54। यानी कि हम लोगों का फाइनल आंसर क्या आ गया है 54। आइए देखते हैं चौथा सवाल। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 250 है। 1 मिनट, यहाँ पर 250 नहीं होगा,
यहाँ पर 51 होगा। देखिएगा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। फिर ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या है? अब देखिए पहले वाले सवाल जितने हम लोगों ने किए वो सम संख्याओं पर आधारित थे, ये सवाल विषम संख्याओं पर आधारित है। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से नहीं घटती, जैसे 1, 3, 5, 7। इन्हें अगर 2 से भागफल दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिएगा इनमें भी वही कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं इनमें भी अंतर 2-2 का ही आ रहा है। अतः जैसे हम पहले मानते थे इन सवालों में भी वैसे ही संख्याएं मानेंगे। देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं, तो 3 हमने मान लिया, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, इसका योगफल कितना है? 51 योगफल, ये हमने जोड़ लिया। अब इसे हल कर लेंगे, 1 2 3, 3x प्लस 2 और 4 6 बराबर 51। 3x बराबर 51 माइनस 6, 3x, ये 6 उधर चले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 51 में से 6 गए 45। अब ये 3 जो इधर गुणे में है वो उधर बटे में चले जाएंगे, 45 बटे 3, 3 एकम 3 और 15 तिया 45, यानी x की वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ गई? 15। अब देखिए जैसा कि हमने माना था x की वैल्यू 15, यानी पहली संख्या 15 है, दूसरी 17 है, तीसरी 19 होगी। अब देखिए सवाल में क्या कहा गया है? ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या है? तो ठीक बीच वाली क्या है? 17 है, यही हमारा आंसर होगा 17। अब ये अगले सवाल है 5 नंबर और 6 नंबर, जो कि पहले वाले सवालों की तरह ही है। देखिएगा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? बिल्कुल पहले वाले सवालों की तरह ही लगेगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोनों सवाल पिछले वाले सवालों की तरह हैं, आपने लगाकर ट्राई कीजिएगा और आंसर को कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।